So, hello everyone. My name is Pratik. As you all know, that I'm India's first marketing psychologist, strategist, a self-made digital marketer, and founder of Psychogy and 1 Million Women podcast. So, in today's episode number 7, we have a special guest. Her name is Manisha Jam, and she is the founder of Zamini. Welcome to you, ma'am, and thank you so much for your, Thank you so much. spending time, giving your precious time to me. It's a Okay. privilege for me too. Thank you so much. So here comes my first question, Manisha. It's a very easy and simple one. Who is Manisha, and what is the meaning of Manisha? See, meaning of Manisha is man ki ichha. So this is what Manisha means. And basically जब हम बात करते हैं, जब mythology की तरफ लेके जाते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि जो mind का जो भगवान थे, हाँ, वो उनको मनीषा बोलते थे. So वो मुझे इतना नहीं पता, but इतना पता है कि मन की इच्छा है, that is Manisha. Okay. Yeah. And can you tell us, our audience a bit about you and what you do exactly? Okay. See, basically I'm an MBA graduate from Lucknow University. Okay. और ये मेरा पैशन है जो मैंने परस्यू किया है. And I prefer speaking in Hindi because मैं जड़ों पे काम करती हूँ, जोड़ने का काम करती हूँ. तो अपने कल्चर ट्रेडिशन से रिलेटेड काम करती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हिंदी में ही बात करूँ. So ये मैंने जब शुरू किया था एज अ पैशन के तौर पे, तो मैंने व्यूअर्स के लिए काम स्टार्ट किया था. और वो काम आज 6 साल, ऑलमोस्ट 6 साल हो रहे हैं. और ये काम मेरा आज बढ़ के डिफरेंट जोन्स में फैल गया है. लाइक नॉट ओनली व्यूअर्स के साथ, नाउ वी आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज कॉजेस के साथ. तो सोशल सिस्टम में रह के सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको हम कनेक्ट करके we are working. So under Zamini brand. Okay. Yeah. Okay. Lovely. Yeah. And दूसरा माइंड बडीज करके मैं उसकी फाउंडर हूँ. ये वेलबींग पे काम करते हैं, मेंटल वेलबींग पे. कहते हैं कि बडी होना जरूरी है, दोस्त होना जरूरी है. So वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जुड़ने का काम और जोड़ने का काम किया जाता है. तो वहाँ पे हम ये करते हैं कि वी आर बडीज, वी आर टुगेदर. तो हम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, जहाँ हमें पता चलता है या कोई हमें अप्रोच करता है कि इश्यूज हो रहे हैं, तो वी गो एंड मीट पीपल. एंड इस तरह से हम पहली चेन को ब्रेक कर देते हैं वहाँ पे. और एक बार आदमी आपके साथ फ्री हो जाता है तो लाइक थोड़ा सा वो डिप्रेशन का माहौल उनका कम होता है. अगर हमें लगता है कि मेजर इश्यूज हो रहे हैं, देन वी ट्राई टू कनेक्ट देम टू द प्रोफेशनल पीपल. So this is just a platform. And the third one is I'm the co-founder of TWW, that is Together We Walk, जहाँ पे we are working on the empowerment part, जहाँ पे women, senior citizens and youth के लिए हम काम करते हैं. तो वहाँ पे other than parties हम सारे काम करते हैं. So parties नहीं होती हैं, काम ज्यादा होता है. So open mics होते हैं जहाँ पे cultural empowerment होता है, वो बहुत काम किया हमने. Coffee with Youth हमने start किया है. थोड़ी issues आते हैं वहाँ पे because parents बहुत ज्यादा इतने प्रोग्रेसिव नहीं है मेंटल हेल्थ को लेके. तो वी हैव टू ब्रेक दैट चेन. तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, बट इट्स गोइंग, वी आर रनिंग इन अ गुड वे. एंड दीज आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वी आर डूइंग. एंड बाकी हम नेटवर्किंग मीट्स वगैरह बहुत करते रहते हैं. Okay, that's lovely. So as you said that you all don't party, right? So we don't party. yeah, right. So in terms of like party, अगर बाकी सब लोग करते हैं, so how do you celebrate your success? सक्सेस हम जब सेलिब्रेट करते हैं, हमारा तरीका अलग होता है. Right. हम लोग क्या वहाँ पे हमारा होता है कि हम नेटवर्किंग मीट्स वगैरह करते हैं, वहाँ पे अपनी सक्सेस शेयर करते हैं. एंड वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि सक्सेस तभी आती है जब आप एक सिस्टरहुड, जो सही मायने में आप सिस्टरहुड की बात करते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में वी
hold hands together and we grow together. That's the motto of TWW. So we just try to make people feel that other than parties, because generally लोग हमारे साथ join क्यों होते हैं networking meets में या communities में कि हम वहाँ पे मिलेंगे, theme parties होगी, तो we don't do all these things. Right. So basically nothing is bad about it. आप करो जिसको करना है, but we don't, we basically love to work, and हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे मिलते भी रहो, बातें भी होती रहे, आप अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनो, बट काम ज्यादा होता है. कहने का मतलब यही है. Awesome. नहीं तो अभी कोई सुनेगा और बोलेगा कि पार्टी नहीं होती है, तो बिकॉज ये जनरली काफी लोग ग्रुप छोड़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पे उनको लगता है यार ज्यादा यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच के साथ यहाँ पे है कि वी डोंट डू लॉट ऑफ. एक नेटवर्किंग मीट होती है हमारी, दिवाली नेटवर्किंग मीट साल की एक होती है, बट उसमें भी हम नेटवर्किंग एंड सब मिक्स बैग होता है. सो वी डू उसमें एक सोशल कॉस्ट से भी जोड़ देते हैं हम कि जो भी पैसा आता है उसमें आधा पैसा हमारा कंट्रीब्यूशन में जाता है, दैट वे. So and this is the way we do work. That's our working style. Okay, that's amazing. Yeah. And so how did you found your brand name Zamini? It is so unique and so awesome. When I heard first time, it was मतलब मैं सच में दिल से खुश हुआ था. Okay, thank you so much, because it's a magnetic name, no doubt about it. And even I personally feel that Zameen se juda hua, this is a Urdu word. Zameen is earth, mother earth. Yeah. Okay, जमीन से जुड़ा हुआ, जो रूट से जुड़ी हुई जहां बातें होंगी वो होगा जमीन से जुड़ा हुआ, वो जमीनी. So ये ऐसे हमने क्रिएट किया था, क्योंकि जब ये ब्रांडिंग हो रही थी तो ये बात हुई थी कि हम कैसे नाम रखना है, क्या करना है, किस टाइप का लोगो क्रिएट होना है. तो ये क्योंकि बिकॉज आई वाज अ फाउंडर, सो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका क्या, तो मेरा मकसद शुरू से, मेरा फोकस क्लियर था, मुझे करना क्या है. सो मैंने क्या किया, मैंने उनको बताया कि जमीन से जितना जुड़ा हुआ हो, रूट से जितनी जुड़ी हुई चीजें यहाँ पे होंगी, तो हम वही काम करेंगे. एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो वो मुंह में उर्दू वर्ड बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैंने कहा जमीन से जुड़ा हुआ, तो दे सेड कि जमीन से जुड़ा हुआ, देन वी विल कीप जमीनी. तो आई सेड फाइन. सो दिस इज द वे वी स्टार्टेड विद. Okay, so so abhi to everybody says that. So did you and इसमें पॉजिटिविटी इसलिए बहुत है क्योंकि सॉरी बोलिए. आप बोलिए. इसमें पॉजिटिविटी प्रतीक इतनी ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे ना पैशनेट होके और सेल्फलेस होके काम किया जाता है. यहाँ पहले अपना फायदा नहीं देखा जाता है, तो वो एक अपने आप में जब अच्छाइयाँ आती हैं, अपने आप में वो ब्रांड को मजबूत बनाता जाता है. So that's why this looks more beautiful and very beautiful. True. To people. So everybody says that it's a beautiful word. So totally, I agree with you. Somehow ऐसे click होता गया. Yeah. Okay. So as you said that you are from Lucknow. Okay. So लखनऊ का कल्चर कैसा था, and how was your childhood? Okay. ये नवाबों का शहर है, तहजीब का शहर है लखनऊ. So मेरी नानी, मेरी दादी, they are from लखनऊ, तो मेरी बर्थ प्लेस भी लखनऊ ही है. Okay. और मेरी जो पैदाइश लखनऊ की है, बट मेरे फादर थ्रू आउट पोस्टेड रहे हैं सारे पावर प्रोजेक्ट्स पे. आपने शायद नाम सुना है, नहीं सुना मुझे नहीं पता, हिंडाल्को, रेणुकूट, ये सारे जो एरियाज, ओबरा, जहाँ से आपके अनुराग कश्यप है ना, तो अनुराग कश्यप मेरे घर के सामने रहते थे. Okay. So हमने उनको छोटे से देखा हुआ है, that way. Yeah. So हम लोग सब एक ही जगह के हैं, यूपी ओबरा. तो वो उनके इंटरव्यूज में आप देखोगे ओबरा वर्ड हमेशा यूज करते हैं वो. मिर्जापुर, that's why he made that movie मिर्जापुर. तो ये मिर्जापुर के आसपास का है. सो यहाँ पे हमने शुरुआत वहीं से की, तो वो वहाँ पूरा यूपी में हम घूमते रहे, जितने पावर प्रोजेक्ट्स में मेरे फादर थे. और फिर उसके बाद जब मेरी 12th तक पढ़ाई हुई बनारस से, और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बीएससी किया, एंड उसके बाद मैंने एमबीए लखनऊ यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वहाँ मेरे नानी वगैरह थे, तो वहाँ पे गया. एंड वहाँ से शुरू हो गई. देन आई गॉट मैरिड दिल्ली में,
Then I came to Mumbai. Now I'm a Mumbaikar. Okay. Lovely. So you have So three this is the cities, whole journey. connected: Yeah. Lucknow, Delhi, and Mumbai, right? Yeah. Yeah. All the 3 states. In fact, you can say UP. Yeah. Then Delhi. Delhi is not a state. In fact, UP, Delhi, and Maharashtra. So I'm well connected. So. Okay. So, Manisha, how culture and tradition has transformed your personality? My personality. Right. Okay. So see, culture, tradition, किसी की भी person, not even my personality, किसी की भी personality हो उसको transform ही करता है. Okay. क्योंकि जितना आप culturally और जितना आप traditionally rooted रहोगे ना, उतने ही आपकी जड़ें जितनी भी नीचे होंगी ना, आप उतना ही strongly emerge करते हो. तो किसी की भी पर्सनालिटी अगर आप बात करते हो ना, तो वो अगर कल्चरली और ट्रेडिशनली अगर उसको बहुत अच्छे से नर्चर किया गया है, तो वो अपने आप ही एक खूबसूरत सा पेड़ बनता है. ये बड़ी फिलोसॉफिकल बातें हैं, बट ये बहुत सही मायनों में सच्ची बातें हैं. तो आप कहीं भी कितने भी आप केसेस देखते हो जहाँ पे आप रूट से जुड़ी हुई काम कर रहे हो, जमीन से जुड़े हुए बातें करते हो, तो आप अपने आप ही आपकी जड़ें मजबूत होती हैं, तो आप उतने ही स्ट्रांगली इमर्ज करते हो, आपके वैल्यूज उतने ही स्ट्रांग होते हैं. तो आई पर्सनली फील दैट किसी की भी पर्सनालिटी हो वो बहुत खूबसूरती से ही निखार आता है जब आप बहुत अच्छा आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो. तो बेस तभी स्ट्रांग होता है जब आपके कल्चर में आपके ट्रेडिशंस आपने सीखे हुए होते हैं, आप पूरी तरह से उनमें रचे बसे होते हैं. तो आई थिंक सो दैट्स द वे वी कैन पुट this into a frame. Okay. And how much education and awareness play a role for a woman, in India at least? In India, definitely it plays a major role. एंड अगर मैं कहूँगी रूरल एरिया तो वो भी गलत होगा. अर्बन एरिया में भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है एजुकेशन और अवेयरनेस, एंड होनी भी चाहिए. जितनी अवेयरनेस होती है उतना ही आप डीप रूटेड होते हैं और उतना ही काम आप अच्छे से करते हो, समझते हैं, और उतने ही आप चीजों को अच्छे से समझने की आपके आप में क्षमता होती है, यू नो. तो आप एजुकेशन डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. और एजुकेशन जरूरी नहीं है एजुकेशन आपकी बुक से रिलेटेड हो, पढ़ाई से, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि जो बुक से ज्यादा पढ़ते हैं तो वो बहुत अफलातून काम करते हैं. आप एजुकेशन होती है कि आप बाहर निकलें, लोगों को समझने की कोशिश करें, लोगों को पढ़ने की कोशिश करें. तो वो एक अवेयरनेस और एक एजुकेशन जो है वो आप जब एनवायरनमेंट में निकलते हैं, एक एटमॉस्फेयर में निकलते हैं, तो वो बहुत खूबसूरती से एक पर्सनालिटी पनपती है. राइट. सो ये एक तरीका है कि अगर आप ये बोले कि इंडिया में क्या बाहर भी, और अगर इंडिया की खासकर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली अर्बन रूरल सब चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आती है जब एजुकेशन की बात हो और अवेयरनेस की बात हो. Okay. Lovely. So as you said that you have your own brand, you're a founder for Zamini, and it's a sari brand, right? Premium saris brand. I want to ask you this question ki, as you know that in today's world most of the women avoid wearing saris, or there are some multiple reasons why they don't wear, or they are not comfortable, or jo bhi hai unke reasons. So but in that phase now in today's world, that's totally opposite, as usual, that we had a talk, we had a pre-interview discussion already, and you said that you love to wear sari every day, right? And how that is possible, like what I feel Pratik, I feel very complete when I wear a sari. You will not even believe. आज मैंने दिन में 2 बार साड़ी पहनी है. I was very happy. पहला मेरा एक शूट चल रहा था स्टूडियो का, तो मैंने वो साड़ी पहनी, एंड उसके बाद अभी दूसरी साड़ी निकाली है. आई एम सुपर एक्साइटेड व्हेन आई वेयर सारी. अभी कुछ दिन पहले कहीं किसी ने ऐसे वी वर जस्ट टॉकिंग, एक छोटा सा इंटरव्यू था, एंड शी आस्क्ड मी दैट व्हाट्स अ सारी मोमेंट फॉर यू, यू नो. आई सेड every day when I wear a sari, or every time when I wear a sari, it's a sari moment for me, you know. So मेरे लिए साड़ी मोमेंट एक साड़ी ऐसा
ऐसी वेशभूषा है, ऐसा अटायर है जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। और कोई भी चीज अगर आपकी पर्सनालिटी को, आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करे, तो वो अपने आप में मुकम्मल होती है, पूरी होती है। तो फॉर मी इट्स लाइक आई रियली लव टू वेयर साड़ी एंड एवरीथिंग इज इन योर माइंड कि पहले तो साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग में होता है कि कई बार किसी ने बोल दिया होता है ये मम्मियों वाली ड्रेस है, मत पहनो, होता है ना जनरली, तो यू स्टॉप वेयरिंग दोस थिंग्स। सो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इवन 12th में जब आपके यहाँ वो हम लोग के फेयरवेल्स होते हैं, और एक 5 सितंबर को हमें साड़ी पहन के बच्चों को टीच करना होता था, एक नॉर्म होता था। आई डोंट नो आजकल होता है कि नहीं। yes yes so तो I used to feel very good and very excited, and people used to say me कि you carry साड़ी so well, ऐसा लगता है आप बचपन से पहन रहे हो, you know. So I feel very complete and मुझे बहुत अच्छी लगती है ड्रेप, मुझे बहुत 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 सुकून देती है। तो somehow I feel very comfortable in my skin when I wear a sari. Okay, that's amazing. Okay, so I would ask that, what is your one message to all the women who are, that one message who are avoiding or giving multiple reasons to wear a sari? See, message is, see, ये सबका अपना individual choice है कि आप पहनो नहीं पहनो। Totally, मतलब वो तो person to person depend करता है। But again, how would you motivate them to wear a sari? I'll tell you one thing. इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हूँ। जब से मैं जमीनी में मेरा इतनी ब्रांडिंग हो चुकी है, टच वुड, और कि मैं चलता फिरता ब्रांड हूँ अभी लोगों के लिए। So, जब भी मैं पहनती हूँ ना, तो दे ऑलवेज से कि तुमको देखते देखते हमने भी साड़ियाँ पहननी शुरू की हैं। और कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में साड़ी नहीं पहनी थी, वो लेके फर्स्ट साड़ी मुझे देखते देखते फर्स्ट साड़ी उन्होंने पहननी शुरू की, अपने जमीनी से लेके गए हैं वो साड़ी। सो इन इटसेल्फ मैसेज यही है कि आप दूसरों के लिए आप जब पहनते हो, यू आर सो कंफर्टेबल व्हेन यू स्पीक ऑन सम प्लेटफॉर्म्स, व्हेन यू आर वेयरिंग अ साड़ी, आपका एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है। एक बिंदी लगा ली, और एक एक टिपिकल विमेन का एक तो वो लोग अपने आप को रोल मॉडल की तरह देखना शुरू कर देते होंगे शायद। तो वो एक किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी को समझाना नहीं चाहिए। आपको अगर इन्फ्लुएंसर है तो आप ऐसा कुछ करते जाइए कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते जाएं। तो ये मैंने देखा कि लोगों ने मुझे देखते देखते, जब लोग आके कहते तो मैं देखते देखते ना, वी वांट टू वेयर साड़ी, जो नहीं अभी भी पहनते हैं, जो जिन्होंने नहीं अभी तक ली है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि एटलीस्ट चलो तुम लोग स्टार्ट तो कर रहे हो इन दैट वे। So that's a way, and किसी को आप फोर्स तो कर नहीं सकते प्रति, है ना। कोई चीज अगर अपना अगर एक राइट लेता है, या कोई चीज अपनी एक पकड़ एक किसी पर्टिकुलर एरिया में पकड़ता है, वो अपनी तरफ से वो पकड़े तो ज्यादा बेटर है। आप उसके लिए एक माध्यम बनते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनते हैं, जहां से लोग आपको रोल मॉडल की तरह लेते हैं, या वो शायद मैं उन्हें पसंद आती हूँ साड़ी में, तो माइट बी। सो वो एक फीलिंग है। तो मैसेज यही है कि कंफर्टेबल रहिए जो भी आप पहनते हैं, और जो अच्छा लगता है वो करिए। सो मैसेज बेसिकली ये रहेगा। थैंक यू सो मच। बाकी या आप अपनी जिस स्किन में आप कंफर्टेबल हैं, अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ जब मैं साड़ीज पहनती हूँ। आई डोंट फाइंड माई सेल्फ वेयरिंग जीन्स, और मैं जाती हूँ तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। दैट्स मी। That doesn't mean that jeans is bad. Right. I love to wear sarees. I feel very elegant. अपनी नजरों में ऊंचा होना जरूरी है। So यही मैसेज है कि जो भी आप कर रहे हैं, अपने में कॉम्प्लेक्स मत रखिए, कंफर्टेबल रहिए, खुश रहिए। Okay, that's lovely. Thank you so much for the message. And thank you. Coming back to the Zamini brand. So obviously when anybody starts business, it's difficult to scale, and it's difficult to manage each and every part of the business, right? So what all struggle have you faced when you started Zamini, and how did you overcome that? अभी भी देखो प्रतीक, मेरे को ऐसे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने कोई स्ट्रगल देखी है।
ओके क्योंकि जब आपका पैशन होता है ना तो स्ट्रगल नहीं लगती, यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट जर्नी, एवरी बिट ऑफ इट यू स्टार्ट एंजॉयिंग, राइट? सो मुझे कोई ऐसा याद नहीं होगा कि मैंने कोई स्ट्रगल देखी है या मैंने कोई परेशानी झेली है। डेफिनेटली परेशानी आई, मैंने उसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे पावर लूम आता है, ओके वहां बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि जो साड़ी आपको 500 रुपए में कहीं लेनन मिल रही है, हम लोग वीवर से 3,500 4,500 की लेके आ रहे हैं, ओके सो वो हमारी वीवर से आती है, आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस। सो वो इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। सो उसमें क्या होता है, अरे हम तो एक ही बार पहनते हैं लाइफ में, हमको बार बार नहीं पहननी है, तो हम क्यों खरीदें? तो वो एक बेंट ऑफ माइंड जो है वो उस पे हम उसको कभी हम प्रेशराइज नहीं करते, हम उन्हें समझा देते हैं कि हैंड वोवन और पावर लूम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इकोनॉमिकली क्या अच्छी चीज है, आप क्या व्यूअर्स को कैसे हेल्प कर सकते हो। तो वो हम धीरे धीरे वी आर जस्ट स्प्रेडिंग द मैसेज, राइट? तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कोई भी चीज यू नो लाइक कि आप पावर लूम की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें प्रॉब्लम्स आई हैं बट मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया। बहुत सारी लेडीज मशरूम्स की तरह आई हैं, ये बिजनेस कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, ये जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड है। सो वो जो उनको लगता था कि हाँ ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, तो दे आल्सो स्टार्टेड। तो उनको 90% चीजें तो उनको पता ही नहीं कि क्या फैब्रिक है, तो उनको ये भी नहीं पता था वो पावर लूम है कि हैंडलूम है। तो हम प्रॉपर स्टडी करके आते हैं और ये सब चीजें हुई है, प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वो सस्ती साड़ियां निकल रही हैं, लेकिन वो मैंने हमेशा उस चीज को एक टाइम दिया था, टाइम फ्रेम दिया, और मैं छोड़ देती हूँ कोई भी चीज अगर मुझे हर्ट करती है या कोई चीज मेरे को मेरे फोकस को हिला रही है, तो मैं उसको वहां छोड़ देती हूँ। मुझे लगता है हाँ ये अपने आप ही समझ में आएगा सबको। तो वो लोगों को समझ में आने लगा कि क्वालिटी क्या है, फैब्रिक क्या है, और किस टाइप का पूरा एक फ्रेम जो बनता है चारों तरफ साड़ी का, कि वो क्वालिटी प्राइसिंग में क्यों इतना डिफरेंस है, तो वो लोगों को समझ में आने लगा। तो ये छोटी छोटी इश्यूज तो आए हैं, और बट मेरे लिए ये चैलेंजेस जो है मैंने विद पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है। और शायद इसीलिए लिया बिकॉज मेरे हस्बैंड पीछे थे, शायद इसीलिए लिया, तो कि भाई ठीक है तुम करो और मेरा फोकस बहुत क्लियर था लाइफ के लिए। आई वाज वेरी क्लियर विद माय थॉट प्रोसेस कि मुझे ऐसे ही करना है। मैं इधर उधर कि मेरा ये बिजनेस को पैसे मुझे कमाने हैं, तो मैं आज ये कमा ले लेती हूँ, सस्ती साड़ी ले लेती हूँ, उसको महंगे में बेच दूंगी, तो ये सब मैंने नहीं किया। तो आई वाज वेरी क्लियर विद माय एथिक्स। Yeah. Yes. Okay. Lovely. And so how? Okay, this is a question from from me also and from other audience also maybe. Okay, so how Zamini is different from other brands? ज़मीनी को अगर कोई चीज डिफाइन करता है ना, उसको डिफाइन करता है उसके एथिक्स, एलिगेंस। तो उसमें क्या होता है, जब आप कोई चीज एथिकल हो और कोई एलिगेंस के साथ हो, तो वो अपने आप ही अपनी एक अलग पहचान बना लेता है, राइट? और वहां पे ज़मीनी ने इसलिए एक डिफरेंट अप्रोच रखी है। एक तो ज़मीनी कॉजेस पे बाहर काम करता है। मेरा काम यहाँ पे पैसे कमाना नहीं है। ओके। पैसे अगर कमाना होता तो मैं बहुत डिफरेंट अप्रोच के साथ काम कर रही होती। मैं कई लोगों ने मुझे बीच बीच में बोला, व्हाई ओनली साड़ीज, व्हाई ओनली दुपट्टास, ऑल हैंड वोवन, वी वांट सम काइंड ऑफ इंडो वेस्टर्न्स रखो, यही स्टाइल है, दिल्ली पीपल लव इंडो वेस्टर्न्स। आई सेड दे मस्ट बी लविंग इंडो वेस्टर्न्स, बट ज़मीनी इज ओनली हैंड वोवन, ज़मीनी इज ऑलवेज, इट विल बी रस्टिक। सो मेरे लिए इंडो वेस्टर्न, जहाँ वेस्टर्न नाम आ जाता है वो चीज हट जाती है। आई वाज वेरी क्लियर। तो मुझे प्रमोशन एक कल्चर को करना था, एक प्रमोशन एक कल्चर का करना था, एक संस्कारों का करना था, कुछ ट्रेडिशंस का करना था। तो जो एथिक्स के साथ ज़मीनी शुरू से चला, वो एथिक्स के साथ आज तक जमा हुआ है, वहीं पे काम कर रहा है। तो शायद ज़मीनी की स्टेबिलिटी लोगों ने देखी। ज़मीनी में जो डिफरेंट टाइप के अप्रोच के साथ सोशल इनिशिएटिव्स पे काम हो रहा है, वो लोग देख रहे हैं। तो शायद इसलिए ज़मीनी एक अलग प्लेटफॉर्म पे मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी भी पर्टिकुलर हर ब्रांड अपने ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट यस
जमीनी ने अपनी थोड़ी पहचान बना ली है कि लोगों को पता है कि आज यहाँ पे कुछ अलग आएगा, जो भी आएगा इसका अलग होगा, दो इट इज एक्सपेंसिव बट इट इज यूनिक, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी आर्टिस्टिक। तो वो एक पहचान बनती गई, फिर जमीनी कॉजेस पे बहुत काम कर रहा है, तो इस तरह से एक अपने आप का अपना मुकाम हासिल कर रहा है और आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट बढ़ रहा है। Right, right. Okay, okay, awesome. So I want to go a bit towards your family part, you know. So I want to ask this thing that is your love marriage or Okay. arranged marriage? No, that's my arranged marriage. Okay, okay. So I want to ask this that what are your views, you know, on marrying another caste, okay, and love marriages and Okay. talking about you know women thing in public, like how what are your thoughts on this? Okay, see, now everything is very progressive. अगर हम ये बोलें, और मेरे घर में 95% लोगों की लव मैरिज ही हुई है, Okay. ठीक है ना? So we are very open with all these things. So we don't even feel कि अगर बाई चांस हम बच्चों से बात भी करते हैं ना, जब रिलीजन की बात होती है, बाई चांस मुंह से निकल जाता है कुछ भी, they don't like talking. आज की जनरेशन is very different. Right. Okay, so they're very open minded. So वो अब वो चीज रही नहीं कि आप ये सोचो कि आप इस कास्ट में मत करो उसका, everybody is human being. और जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो ह्यूमन फर्स्ट ना, तो फिर हम वहां पे तो कोई रिलीजन और हाँ, ओपन माइंडेड दूसरे को भी होना चाहिए कि हम कन्वर्जन्स की बात ना करें, जो भी या हम फोर्स ना करें किसी चीज को, सब आप अपना करिए, हम अपना करते हैं, दैट्स द वे एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। सो ये इवन अरेंज मैरिजेस में भी होता है कि आप अपनी स्पेस पे काम कर रहे हैं, आपका हस्बैंड अपनी स्पेस पे काम कर रहा है, तो कहीं टकराव तो होता ही नहीं है फिर, है ना? सो दिस इज द वे वी आर वेरी प्रोग्रेसिव। दूसरी बात, जब आप बात कर रहे हैं कि आप जो टैबूज बने हुए हैं women related, चाहे वो आप या जो भी टैबूज बने हुए, तो we are very open with all these things, and nowadays even kids they discuss with each other, you know, about the sanitary napkins, and in fact मैंने देखा boys they are very much well aware of it, and अगर वो नहीं होते पेरेंट्स उनको अवेयर कराते हैं। तो अब वो पहला वाला जमाना रहा नहीं कि बात ही नहीं करनी, नहीं चुप हो जाओ, नहीं चुप हो जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो एवरीथिंग इज लाइक टोटली वेरी 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 प्रोग्रेसिव। तो इंडिया अभी वो चीज रही नहीं है कि इंडिया में वो जो फीलिंग थी ना, वो कि नहीं यहाँ ये बात नहीं कर सकते, घूंघट में रहना, ये सब चीजें रही नहीं है अभी। तो इंडिया इज वेरी प्रोग्रेसिव दैट वे, एंड द कमिंग जनरेशन तो is mind blowing. So they're very open for all the activities, and they don't believe in any kind of taboos, you know, they talk freely about each and everything. So यहाँ तो हम भी ओपन एंडेड हो गए, हमने भी ओपन माइंड के साथ चीजें सोचनी शुरू कर दी कि घर में क्लैशेस ना हो। थोड़ा लगता है कई बार एक जनरेशन में हम लोग को फीलिंग आती है, अरे यार ये कैसे बातें हम कर रहे हैं, यू नो, बच्चे सेक्स के ऊपर बात करते हैं, बट अगर आप यहाँ ओपन नहीं रहोगे तो बच्चे कहीं और बात करेंगे। इट्स बेटर यू स्टार्ट टॉकिंग, and that's okay. That's a part of your body, so you can talk, yeah, that's a part of your emotion, so that's okay. Totally lovely. I totally agree with you, and moreover I want to ask you this ki you know, आपको क्या लगता है when like this can be a part of a parenting? Yes, yes. Okay. प्रतीक, मैंने हमेशा एक चीज नोटिस की है, और आजकल बिकॉज माइंड बडीज के लिए भी हम लोग काम करते हैं, सो कई बार यू नो थॉट प्रोसेस घूमता है कि क्या एजुकेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो मैंने दो चीजें तो देखी हैं, मनी एंड माइंड, ये दो स्ट्रॉन्ग पावरफुल टूल्स हैं, टूल्स एम से रिलेटेड, मनी एंड माइंड, जहाँ पे स्कूल्स में सिलेबस में डालना चाहिए, जो नहीं होता है। तीसरी चीज आप पेरेंटिंग का, पेरेंट्स आर वेल अवेयर। आप ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स, और अगर स्कूल्स भी सेक्स एजुकेशन पे दे आर वेरी ओपन, दे टॉक एंड दे कॉल पेरेंट्स कि हाँ इस टाइप के सेशंस होने चाहिए, यू नो। तो कुछ ऐसी 3-4 चीजें हैं जहाँ पे जो एक ब्रैकेट्स को हमको तोड़ना पड़ेगा और हमको वो खुल के डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ माइंड्स देखो, अगर हमने सीमित कर दिया दिमाग को, तो आप देखो ना रेप केसेस क्यों होते हैं।
कहीं ना कहीं कुछ रेप केसेस इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपके माइंड में कुछ आपकी कुछ खलबली मची हुई होती है, कुछ आपको घर में कुछ इनहिबिशंस हुए होते हैं, तो आप अपना गुस्सा कहीं और निकालते हो, जो हमें समझ में आता है रेप केसेस इसलिए होते हैं कि गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन निकलता है, राइट? तो हम वो चीजें करें ही ना, हम स्कूल में खुल के बात करें। आज अगर मैं मेरा बेटा घर आके मुझे बोलता है कि कुछ बातें बताता है, तो मैं खुल के ओपनली आई टॉक टू हिम। Previously, initially I used to feel कि यार how can you talk to him like this, you know, but now we are very open, then he talks to me each and everything about, you know, about कि ये हुआ, उसने ऐसे बोला, फलाने ने ऐसे बोला, हमारे ग्रुप में बात हुई। तो you know, ओपन माइंड होने से क्या होता है, फिर बच्चा भी खुल के बात करता है। तो वो जो चीज वो वहां बाहर देख के कुछ, एंड आजकल आपने देखा फेसबुक पे आप स्क्रॉल करो तो वीडियोस तो आती है, हर चीज ओपन ही है, ऑब्वियसली। तो हाँ, तो बच्चे देखते हैं, दे सी, एंड किस टाइप के जो केसेस आपने देखा, ये लॉकर्स, बॉयज लॉकर रूम और ये सब चीजें क्या है, फ्रस्ट्रेशन तो है ना। तो वी हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड इसको टैबू ना बनाइए, इसको खुल के बात करिए। कई, अब मैं बहुत छोटी सी बात है प्रतीक, हमने ओपन कॉफी विद यूथ स्टार्ट किया, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अगर आप पेरेंट्स को बोलते हैं आने के लिए, ब्यूटीफुल टॉपिक्स जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स दे कम, वो सिटी साइड से आके बात कर रहे हैं, हमारे मुंह पे जवाब होता है पेरेंट्स का, मेरा बच्चा पागल नहीं है। इसमें पागलपन की कोई बात नहीं है, ये अवेयरनेस की बात है। आपने पहले बोला था ना, एजुकेशन और अवेयरनेस क्यों जरूरी होता है, ये अवेयरनेस की बात है। लेकिन कल आपको पता ही नहीं होता आपका बच्चा डिप्रेशन में है, साइलेंट डिप्रेशन होते हैं कि नहीं, राइट? आपको पता ही नहीं है आपका बच्चा डिप्रेशन में, वन फाइंड है वो कहीं से कूद जाता है, वन फाइंड है वो कहीं भाग जाता है, फिर आप रोते हुए आते हो। तो बाद में रोने से अच्छा है कि ओपनली आप कहीं सिंपोजियम्स में कहीं खुल के बात हो रही है, और फ्री में हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही है, बाकी सुनो। तो इतने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं जो फ्री में कर रहे हैं आपके लिए, वो टाइम देने के लिए तैयार है, बिकॉज उनको पता है कि इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं जिनको हमको ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? तो एक दिमाग में तो होता ही है ना कि पैसे कौन खर्च करे, तो चलो हमने वो भी कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, बट एटलीस्ट यू पीपल शुड कम फॉरवर्ड व्हिच दे डोंट वांट टू। तो बड़ा ही फ्रेंडली जेस्चर के साथ वी हैव टू वर्क। सो it will take time, but it is changing, no doubt about it. Surely. Okay, so coming to Zamini again, how do you find influencers for your Zamini brand? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मेरे लिए ना ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा नहीं है। Okay. मैंने कहा ना, इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, जो आपको अपने थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस करें। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो अपने आप को प्रमोट करते हैं, रादर देन साड़ी, आपका ब्रांड आप खुद ही प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं किसी इन्फ्लुएंसर को मैं देखती हूँ कि हाँ भाई, यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंसर्स ने मुझे अप्रोच किया है और कि आप करो, बट जो मैंने देखा है कि, और मैंने कभी गई नहीं उनके साथ, मैंने कभी उनको दिया नहीं कुछ करने के लिए, बट मैंने जो नोटिस किया कि वो एक सिर्फ साड़ी का नाम आ जाता है, ये इस ब्रांड की साड़ी मैंने पहनी है, बाकी जो नीचे कमेंट्स होते हैं वो कमेंट्स एक मॉडल के लिए होते हैं, ओके। तो वो एक थॉट प्रोसेस के लिए नहीं होते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर्स का काम होता है थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना, वो अभी तक काफी जगहों पे नहीं है। ओके। सो जो मेरी मॉडल्स हैं, इफ यू टॉक अबाउट माय मॉडल्स, शुरू में मैंने बहुत अच्छी रिनाउंड मॉडल्स ली थी, एंड एक नवीन ध्यानी करके है, ही इज अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर, नो डाउट अबाउट इट, एंड सेलिब्रिटी फोटोग्राफर कहने के लिए नहीं है, वो कैटरीना कैफ उन सबके लेता है, एंड उसने किया था शुरू में, एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब। और फिर बाद में क्या हो गया, थोड़ा डिस्टेंसेस भी हो गए थे, सब हो गया था, तो जब भी हमने दूसरी मॉडल्स लेनी शुरू की, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरा ब्रांड जो है वो आइडेंटिटी वुमेन के साथ करता है, ना कि एक फिगर के साथ। तो हाँ, वो एक फिगर के साथ, एक कॉम्प्लेक्शन के साथ नहीं कर रहा है, वो एक एटीट्यूड के साथ कर रहा है, एक एलिगेंस के साथ कर रहा है, और एलिगेंस का कोई लुक नहीं होता, एलिगेंस का एक ऑरा होता है। और वो ऑरा ज़मीनी तभी क्रिएट कर सकता था जब ज़मीनी मॉडल्स माँ के रूप में ले,
माओ को ले जिनका साइज अलग है, जिनकी शेप अलग है, जिनका कलर कॉम्बिनेशंस अलग, कॉम्प्लेक्शंस अलग हैं, और माओ का तो कोई ब्यूटी कंस्ट्रेंट्स होती नहीं है कि मेरी माँ ऐश्वर्या राय लगती है, मेरी माँ साधना लगती थी, माँ तो माँ होती है। तो वहां पे जो मैंने कनेक्ट किया, तो मैंने मॉडल्स, आप मेरे उस पे जाओगे तो आप देखोगे मेरे ब्रांड पे, तो वहां पे साड़ीज माओ ने पहनी है, जिन्होंने एक अपना मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो, तो चाहे वो एक ओल्ड एज की कोई एक लेडी हो जो टीचर है, एजुकेशनिस्ट है, तो मेरे लिए वो ब्यूटी है, तो वो एक ब्रांड बन गया अपने आप में। Lovely. So, what are your super bullet points, the brands or the people right now who are searching for influencers? See, जैसे कहते हैं ना, बहुत सिंपल भाषा में, जब भी हम पूजा कराते हैं, कभी कोई हमने देखा ना, पंडित के पास जाते हैं, आप 1 लाख मंत्र पढ़ दो, है ना, पैसे दिए पढ़ दिए, लेकिन क्योंकि वो हमको लगता है यार हम वो मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। सिमिलरली वही मंत्र अगर हम चाहे टेढ़ा मेढ़ा भी पढ़ेंगे, हम बड़े दिल से पढ़ेंगे, क्योंकि वो हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, है ना, है ना। पंडित पैसे लेकर, वो पैसे के लिए पढ़ रहा है, वो पैसे लेके कर रहे हैं, तो उसका वो कहीं कुछ खाना भी खा रहा होगा तो बोलता रहेगा, माला जपते रहेंगे या कुछ भी करते रहेंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सो सिमिलरली आई फील जो सी हर ब्रांड की अपनी एक थॉट प्रोसेस होता है। सिमिलरली जैसे इस ब्रांड का ज़मीनी का थॉट प्रोसेस था कि वो स्किन या वो बॉडी टाइप नहीं देख रहा था, वो एलिगेंस, वो माइंड कैसा है आपका, आपकी सोच क्या है, वो ज़मीनी देखता था, और ज़मीनी ने हमेशा वही देखा है, तो ज़मीनी को वही चीजें अट्रैक्ट भी की हैं। कई दूसरी जगहों पे आप देखोगे तो उन्हें स्किनी बॉडीज अच्छी लगती होंगी, उन्हें डिफरेंट टाइप की मॉडल्स पसंद है, वो एक तरीके से बैठी हुई मॉडल्स पसंद है, और एक तरह से एक पोस्चर पे मॉडल पसंद है। तो सबका अपना अपना एक सोचने का नजरिया है, तो जिसका जो नजरिया आप करिए, बट डेफिनेटली जब व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसर्स, देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट। इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो इन्फ्लुएंस करें, इन्फ्लुएंसर्स वो नहीं होते जो जिनके नीचे आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं है। आप थॉट प्रोसेस पे बात नहीं कर रहे हैं, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, उसमें 99% लेडीज वो होते हैं जो आपके आगे पीछे घूमते हैं, आप आंखें बंद करके भी इट्स अमेजिंग अमेजिंग, आप मेरी अगर मैं ही डाल देती हूँ उसमें, बिकॉज उसमें 100 कमेंट्स तो मेरे यही आते, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मैंने इसलिए नहीं डाला है। प्लीज कमेंट, प्लीज पुट दोस कमेंट्स जो उस पर्टिकुलर फोटो में डालने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कुछ एक सोशल इनिशिएटिव लिया हुआ उस पे बात करना चाह रही हूँ, तो फिर आप वो थॉट प्रोसेस हमको चेंज करना पड़ता है। देन नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग विद माय पर्सनालिटी दैट ये जो कर रही है ये अलग कर रही है। मैं पोएम्स लिखती हूँ, मैं कुछ कुछ लिखती रहती हूँ, तो मेरे अपने थॉट्स जाते हैं इंस्टाग्राम पे, जितने वर्ड्स लिखे जाते हैं वो मेरा थॉट प्रोसेस है। तो लोग तो इन्फ्लुएंसर होता है जो एक लेवल पे, एक डिफरेंट लेवल पे काम करे। प्लस हर ब्रांड की अपनी एक काबिलियत होती है, हर ब्रांड का अपना एक फोकस होता है, हर ब्रांड का अपना एक नजरिया होता है, तो वो उसी हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढता है। ज़मीनी एक सिंपल ब्रांड है, एक रूटेड ब्रांड है, तो ज़मीनी की मॉडल्स भी रूटेड ही हैं, मॉम्स हैं। Lovely. Yeah. Lovely. I'm sure there are beautiful moms, and even they are the influencers from the heart. 100%, 100%। आप कितनी, आप देखो आपकी मदर ने आपको बहुत कुछ इन्फ्लुएंस किया होगा, तभी आप इस टाइप से प्रोग्राम्स कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, क्योंकि आपको एक लेडी की काबिलियत पे भरोसा है, वो आपने अपनी माँ से ही सीखा होगा ना, मदर से कहीं ना कहीं, यू नो, हम इम्बाइब करते हैं, राइट। हम ये नहीं कहेंगे हाँ मम्मी से ही सीखा है, बट वो कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड में हमारी मदर को हम देखते हैं, और हम कई चीजें उनसे सीखते हैं कि हमें कैसे एक लेडी की इज्जत करनी है, हमें उसकी काबिलियत पे जाना है, राइट, है ना। तो दिस इज द वे वी लर्न। तो माँ ने इन्फ्लुएंस किया ना आपको, सिमिलरली ज़मीनी को इन्फ्लुएंस उसके मॉडल्स को मदर्स ने किया, तो you know, एक thought process नहीं किया। Awesome, lovely. So Manisha, that's it for the part 1. We will continue this interview with the part 2, in which we can have interview on, in next week, or in 2 to 3 days. So thank you so much for your time once again, for the part 1, and we'll surely go deep into the
some crazy topics again for the, you know, specific to women only for the part 2 for sure. Yes, I am very open and मैं Sure. तो चाहूंगी इतने challenging concepts और इतने topics होने चाहिए that we should Right. talk now. It's high Yeah. time to talk. You know, Yes. we have to talk. अभी वो high time आ चुका है कि हम मुंह के अंदर रख के नहीं बोल सकते. अभी openly बात करनी है. So Yeah. I am ready for that. So we'll be waiting for the next session. Surely, I'm eagerly waiting. Thank you so much, Okay. Manisha. Yeah. Okay. Thank you so much. Okay. Bye.